नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि स्वास्थ्यगत कारणों से पिछले 1 महीने से मैं वीडियो डालने में असमर्थ था, जिसका मुझे बहुत दुख है। लेकिन अब इधर स्वस्थ हो गया हूँ और प्रयास करूंगा कि नियमित रूप से वीडियो डाला जाए। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन है, 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का आयोजन वर्चुअल माध्यम से 28 फरवरी 2021 को किया गया। तो यह कथन सही है। जो हमारा 78वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स है उसका आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया गया था। कोरोना के कारण इसे जो है भौतिक रूप से नहीं किया गया। और कब इसका आयोजन किया गया था? 28 फरवरी 2021 को इसका आयोजन किया गया है। एक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिया क्यों जाता है? तो जैसे हमें 2021 में पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो वर्ष 2020 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए हॉलीवुड के प्रतिष्ठित पुरस्कारों का इसमें जो है प्रतिष्ठित फिल्मों से संबंधित पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। यह हॉलीवुड से ही संबंधित पुरस्कार है। और 2021 का पुरस्कार कब प्रदान किया गया? 28 फरवरी 2021 को प्रदान किया गया। अगर कहीं स्थान भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पर किया गया था, किस स्थान पर इसका आयोजन किया गया था, तो एक स्थान है ब्रेवली हिल्स है। ये आपका कैलिफोर्निया में है। तो उसी स्थान पर इसका आयोजन वर्चुअल माध्यम से 28 फरवरी 2021 को किया गया था। तो कथन ए पूर्ण रूपेण सही है। हमारा कथन बी है, इसमें बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड नोमैडलैंड पिक्चर को प्राप्त हुआ था। तो यह कथन भी सही है। इसमें बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड किस फिल्म को प्राप्त हुआ था? नोमैडलैंड या नोमालैंड भी कहीं कहीं पे लिखा मिलता है, नोमालैंड फिल्म को प्रदान किया गया था। और इसके डायरेक्टर चूंकि महत्वपूर्ण है, इसके डायरेक्टर का नाम भी पूछा जा सकता है। तो क्लो झाओ इसके डायरेक्टर का नाम है। ठीक है, तो यह कथन भी हमारा सही है। इसके बाद जो है हमारा कथन सी है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2021 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड नोमैडलैंड के डायरेक्टर क्लोई जाओ को प्रदान किया गया। अभी मैंने आपको ऊपर बताया, यह कथन भी हमारा सही है। हमारा कथन डी है, इस कार्यक्रम की होस्ट प्रियंका चोपड़ा एवं जेनिफर लोपेज थी। यह कथन सही नहीं है, यह कथन गलत है। क्योंकि इस कार्यक्रम की होस्ट जो है टीना फे एवं एमी पोहलर जो है इसकी होस्ट थी। कौन था? टीना फे और एमी पोहलर इसकी होस्ट थी, न कि प्रियंका चोपड़ा और जेनिफर लोपेज। अभी मैंने मित्रों, तो हमारा सही आंसर होगा, चूंकि नहीं पूछा गया है तो कथन डी हमारा जो है आंसर सही होगा, जो कि गलत है। तो यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। हॉलीवुड फिल्मों के लिए जो है यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। और यह फिल्म और टेलीविज़न दोनों श्रेणियों में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और दोनों श्रेणियों में, फिल्मों में भी और टेलीविज़न में भी जो है यह 2 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। ठीक, अगर आप फिल्मों के में देखते हैं तो एक होता है ड्रामा श्रेणी और दूसरा है आपका कॉमेडी या इसको आप म्यूजिकल कॉमेडी एवं म्यूजिकल श्रेणी, दोनों श्रेणियों में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो जो हमारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार होता है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार होता है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार होता है, वह ड्रामा श्रेणी एवं म्यूजिकल श्रेणी, ठीक है, दोनों में अलग अलग दिया जाता है। किसका किसका अलग दिया जाता है?
सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार एवं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है दोनों श्रेणियों में अर्थात ड्रामा श्रेणी और म्यूजिकल ऑब्लिक कॉमेडी श्रेणी में अलग अलग दिया जाता है। और साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सहायक अभिनेता, सहायक अभिनेत्री सहित जो अन्य पुरस्कार होते हैं वह दोनों श्रेणियों में अर्थात ड्रामा श्रेणी और कॉमेडी श्रेणी में संयुक्त रूप से दिए जाते हैं। ठीक है, और यही वर्गीकरण जो है फिल्मों मतलब जो फिल्मों वाला वर्गीकरण है यही टेलीविज़न पुरस्कार श्रेणी में भी प्रदान किया जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है अगर ड्रामा श्रेणी में देखा जाए तो किसे दिया गया, नोमालैंड को, नोमालैंड या नोमलैंड फिल्म को दिया गया था जिसके निर्देशक क्लोजाओ या क्लोइजाओ भी हैं। ठीक है, अगर यही जो है म्यूजिकल ऑब्लिक कॉमेडी श्रेणी में पूछ दिया जाए कि म्यूजिकल ऑब्लिक कॉमेडी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया, तब उसमें आएगा बोराट, बोराट सब्सिक्वेंट, बोराट सब्सिक्वेंट मूवी को दिया गया था जिसके निर्देशक कौन है, जेसन ओलिनर, जेसन ओलिनर इसके निर्देशक हैं। ठीक है, और पूछा जा सकता है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया, तो अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा है। और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यह एक जो है महिला हैं, क्लोइजाओ जो हैं यह एक महिला हैं और यह पुरस्कार जीतने वाली वह दूसरी महिला हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीतने वाली वह दूसरी महिला हैं गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में। ठीक है, ड्रामा श्रेणी में पूछा जाएगा तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, नोमालैंड फिल्म को दिया गया। अगर पूछ लिया जाए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है चैडविक बोसमैन को प्रदान किया गया था। ठीक है, इनको एक अमेरिकन फिल्म थी माँ रेनीज ब्लैक वाटम फिल्म के लिए जो है इन्हें पुरस्कृत किया गया था। इसी प्रकार से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अगर पूछ लिया जाए तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था किसे, आंद्रा डे को दिया गया था। और इनकी फिल्म थी यूनाइटेड स्टेट्स, लिख देता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस विली हॉजिडे। ठीक है, यह जो है इस फिल्म के लिए जो है इन्हें आंद्रा डे को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया। इसी प्रकार से म्यूजिकल ऑब्लिक कॉमेडी श्रेणी में भी जो है अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार साचा बैरन कोहन को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया म्यूजिकल ऑब्लिक कॉमेडी श्रेणी में। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ऊपर मैंने अभी आपको बताया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है रोसामुंड पाइक को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया था। फिल्म आई केयर अलॉट के लिए इनको पुरस्कृत किया गया था। तो ये हमारा पहला प्रश्न था। आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ अपने सुझावों को भी कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमारा पहला कथन है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। यह कथन पूर्ण रूपेण सही है। अभी हाल में ही जो है जो गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम अवस्थित है वह विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम घोषित किया गया या उसे विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम का दर्जा प्रदान किया गया है। तो यह कथन सही है। हमारा दूसरा कथन है, कथन बी,
इस स्टेडियम का उद्घाटन 24 मार्च 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया। यह कथन भी सही है। यहाँ पे थोड़ा सा राष्ट्रपति में गलती हो गई है, टाइपिंग एरर है। तो यह कथन भी सही है। 24 मार्च 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इस स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। हमारा कथन सी है, पहले इस स्टेडियम का नाम फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था। यह कथन गलत है, क्योंकि इस स्टेडियम का नाम फिरोज शाह कोटला स्टेडियम नहीं था, बल्कि इसका नाम था सरदार पटेल, या इसको मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता था। मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो यह जो आपका फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है, यह दिल्ली में अवस्थित है। तो हमारा सही आंसर होगा कथन सी। हमारा कथन डी है, इस स्टेडियम का वर्तमान नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से इसका उद्घाटन किया। यह कथन भी सही है। कथन ई है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम की कुल दर्शक क्षमता 1.32 करोड़ है। तो यह सही है, यह कथन भी सही है। और इसने जो है मेलबोर्न स्टेडियम है आपका ऑस्ट्रेलिया में, उसको पीछे कर दिया। इसके पहले जो है मेलबोर्न स्टेडियम जो है विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम था। वहाँ पे लगभग 1,10,000 की क्षमता है। दर्शक क्षमता कितनी है? 1,10,000 की दर्शक क्षमता है। और यहाँ पे ये भी आपको बताना चाहूँगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम के विषय में, इसे जो राष्ट्रपति ने जब इसका उद्घाटन किया था तो इसको पावर हाउस ऑफ क्रिकेट की संज्ञा दी, साथ ही हब ऑफ क्रिकेट की संज्ञा थी। महत्वपूर्ण है, प्रश्न इसको भी पूछा जा सकता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, 30 जुलाई 2020 को नासा ने किस मार्स रोवर को मंगल ग्रह की सतह पर भेजा है? तो हमारा पहला विकल्प है होप, दूसरा विकल्प है परसिविरेंस, तीसरा विकल्प है तियानवेन और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी परसिविरेंस जो है उस मार्स रोवर का नाम है जिसे नासा ने 30 जुलाई 2020 को मंगल ग्रह की सतह पर भेजा है। ठीक है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो है नासा ने मार्स रोवर परसिविरेंस का प्रक्षेपण 30 जुलाई 2020 को किया। और यह जो परसिविरेंस मार्स रोवर्स है, यह 18 फरवरी 2021 को जो है आपके मंगल ग्रह पर उतरा है। वहाँ पे क्रेटर है जेजोरो क्रेटर। ठीक है, उस पर यह जो है आपका 18 फरवरी 2021 को इसने अपनी जो है लैंडिंग वहाँ पर की। और इसमें एक संबंधित और प्रश्न आप परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। स्वाति मोहन जी का नाम आ सकता है। स्वाति मोहन, तो स्वाति मोहन वह इंजीनियर हैं, इसमें वह वैज्ञानिक हैं जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका बताई जा रही है। मतलब इस रोवर को मंगल ग्रह की सतह पर उतारने में भारतीय मूल की वैज्ञानिक स्वाति मोहन की महत्वपूर्ण भूमिका बताई जा रही है। ठीक है, और इस परसिविरेंस रोवर के साथ जो है ये भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, एक शब्द आ सकता है इंजीन्यूटी जो है क्या है? तो इंजीन्यूटी जो है एक हेलीकॉप्टर है जिसे जो है इस रोवर के साथ भेजा गया था। ठीक है, इस रोवर के साथ भेजा गया था। और यह रोवर जो है कार के आकार का है। इसमें 6 पहिए हैं और इसका वजन लगभग 1025 किलोग्राम है। ठीक है, और
इसमें जो है ड्रिल मशीन लगी हुई है, एक 7 फुट का रोबोटिक आर्म के साथ 23 कैमरे भी लगे हुए हैं। यह प्रश्न एक पूछा जा सकता है, इसका प्रक्षेपण किस रॉकेट के द्वारा किया गया था? परसिवेरेंस का प्रक्षेपण नासा के द्वारा किस रॉकेट के द्वारा किया गया था? तो एटलस, नोट कर लीजिएगा, एटलस वी 541 रॉकेट के द्वारा जो है परसिवेरेंस का प्रक्षेपण मंगल ग्रह के लिए नासा के द्वारा किया गया था। और आपका जो है विकल्प ए है होप, तो होप भी जो है मंगल ग्रह पे भेजा गया एक खाड़ी देश है संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात ने जो है होप नामक यान को जो है मंगल ग्रह की सतह पर भेजा था। और जो आपका तियानवेन है विकल्प सी, तियानवेन जो है चीन के द्वारा मंगल ग्रह पर भेजा गया यान है, ठीक ना। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम देश ने अपना पहला अंतरिक्ष मिशन जुलाई 2020 में भेजा है? तो हमारा पहला विकल्प है बहरीन ने, दूसरा विकल्प है पाकिस्तान ने, तीसरा विकल्प है ईरान ने, चौथा विकल्प है सऊदी अरब ने। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, विकल्प डी। सऊदी अरब ने जो है, सऊदी अरब वह पहला मुस्लिम देश है जिसने अंतरिक्ष मिशन जुलाई 2020 में अपना पहला अंतरिक्ष मिशन भेजा है, ठीक है। और कौन सा है? वही आपका अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है, संयुक्त अरब अमीरात का होप है। होप, इसका पूरा नाम अगर देखा जाए तो होप अल अमाल, होप अल अमाल जो है इसका पूरा नाम है। और यह नाम जो है अरबी भाषा का नाम है, अरबी भाषा का नाम है। इसका प्रक्षेपण कब किया गया था? 19 जुलाई 2020 को इसका प्रक्षेपण किया गया था। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसका प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका प्रक्षेपण जो है सऊदी अरब के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि जो है इसका प्रक्षेपण जापान के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जापान के। तो जापान के जो है एक वहाँ पे जो प्रक्षेपण स्थल है मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज के जो है H2A रॉकेट के द्वारा जो है किया गया था, ठीक है। और इसने जो है 9 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह की सतह में प्रवेश किया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सही कथन का चुनाव कीजिए। इसमें हमें सही कथन का चुनाव करना है। तो दिसंबर 2020 के अंत तक मोबाइल फ़ोन सेवा बाजार में सर्वाधिक हिस्सेदारी लगभग 35.43% रिलायंस जियो की है। यह कथन पूर्ण रूपेण सही है कि जो दिसंबर 2020 के अंत में जो डाटा आया है मोबाइल फ़ोन सेवा से संबंधित, उसमें बाजार में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी है? जियो की है, रिलायंस जियो की है 35.43%। यह कथन पूर्ण रूपेण सही है। हमारा दूसरा कथन है, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ स्थान पर क्रमशः भारतीय एयरटेल जिसकी हिस्सेदारी 29.36%, वोडाफोन आइडिया 24.64% एवं BSNL 10.29% है। यह कथन भी सही है। आगे देखते हैं। हाँ, तो इसमें जो आंसर दिया हुआ विकल्प ए है उपर्युक्त दोनों कथन सही है, विकल्प बी है उपर्युक्त दोनों कथन गलत है, विकल्प सी है कथन ए सही है और विकल्प डी कथन बी सही है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ई, उपर्युक्त दोनों कथन सही है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? पहला विकल्प नगोजी ओकांजो इवेला, दूसरा विकल्प है रॉबर्ट एज़वेडो, तीसरा विकल्प है पास्कल लामी, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, नगोजी ओकोंजो इवेला,
ठीक है। यह एक नाइजीरिया के हैं, नाइजीरिया की हैं, और इन्हें जो है विश्व व्यापार संगठन का नया महानिदेशक 1 मार्च 2021 से बनाया गया। मतलब 1 मार्च 2021 को उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। एक प्रश्न आता है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995 को जो है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। इसका पूर्ववर्ती नाम था गैट, ठीक है, इसका पूर्ववर्ती नाम गैट या गेट था। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसमें नाम भी पूछा जा सकता है और कहाँ की निवासी है यह भी पूछा जा सकता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पहला विकल्प है श्री राम शंकर कठेरिया, दूसरा विकल्प है विकल्प बी विजय सांपला, तीसरा विकल्प है अरुण हालदार, चौथा विकल्प है अंजू बाला। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी विजय सांपला जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कौन? विजय सांपला, ठीक है। और जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है एक ऑटोनॉमस संस्था है, संवैधानिक निकाय है, और बाद में इसे जो है 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। हमारे संविधान में एक संशोधन हुआ था, 89वां संविधान संशोधन, इसको 2 भागों में विभक्त कर दिया गया था। तो पहला था उसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, दूसरा था राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। पहले एक ही था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तो 89वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जिसका उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 338 में है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 338 क में है, ठीक ना। तो ये हमारा हो गया सही आंसर, विजय सांपला सही है, और अरुण हालदार और अंजू बाला इसके मेंबर हैं। अरुण हालदार एवं अंजू बाला ये दोनों इसके जो है मेंबर हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? पहला विकल्प है नोवाक जोकोविक, दूसरा विकल्प है दिमित्री मेदवेदेव, तीसरा विकल्प है रोजर फेडरर, चौथा विकल्प है राफेल नडाल। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए नोवाक जोकोविक। नोवाक ये जोकोविच हो गया, जोकोविक जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2021 में पुरुष एकल के विजेता हैं, ठीक है। कौन है? नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक के निवास स्थल के विषय में पूछा जाता है, कहाँ के निवासी हैं? तो वह सर्बिया के निवासी हैं। आज के समय में एक ट्रेंड हो गया है, विजेता नहीं पूछा जाता बल्कि उप विजेता पूछा जाने लगा है। तो अगर उप विजेता का नाम पूछा जाता है तो उसमें जो है आपका डेनिल मेदवेदेव, ठीक है, डेनिल मेदवेदेव जो है उप विजेता थे, ठीक। और अगर पूछ लिया जाए महिला विजेता तो महिला विजेता हैं जापान की, हम लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो में चर्चा किया था, नाओमी ओसाका। और उप विजेता महिला में पूछ लिया जाए तो जेनिफर ब्रेडी इसकी उप विजेता हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा? पहला विकल्प उत्तर प्रदेश, दूसरा विकल्प हिमाचल प्रदेश, तीसरा विकल्प उत्तराखंड, चौथा विकल्प मध्य प्रदेश। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी हिमाचल प्रदेश। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है भारत का? हिमाचल प्रदेश है। इसके बाद हमारा 10वां एवं अंतिम प्रश्न है, 2020 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? पहला विकल्प है डेविड एटनबरो, दूसरा विकल्प है काजुओ इसगुरो, तीसरा विकल्प है केशवानंद भारती, चौथा विकल्प है प्रणब मुखर्जी,
तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए। डेविड एटनबरो को जो है 2020 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है और जो है इनका चुनाव जो है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया था। ठीक है, यह प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। डेविड एटनबरो का नाम अगर आप लोगों ने पढ़ा है या इनका नाम सुना है तो रिचर्ड एटनबरो का नाम तो निश्चित रूप से आप लोगों ने सुना होगा। रिचर्ड एटनबरो का नाम सुना होगा। तो जो रिचर्ड एटनबरो थे उन्हीं के भाई हैं डेविड एटनबरो। रिचर्ड एटनबरो क्यों प्रसिद्ध हैं? गांधी फिल्म के लिए प्रसिद्ध। उन्होंने गांधी फिल्म में महात्मा गांधी की भूमिका निभाई थी जिसकी काफ़ी प्रशंसा की गई थी। उन्हीं के भाई हैं, यह एक ब्रिटिश पत्रकार हैं डेविड एटनबरो और इन्हें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, 2020 के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना 1986 में कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो मित्रों, इस वीडियो में मैंने कुल 10 प्रश्नों को स्थान दिया था जो कि करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न हैं और यह उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न जो है आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और आगे मैं वीडियो समाप्त करने से पूर्व आपसे पुनः कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। साथ ही साथ अपने सुझावों को भी कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आप लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।